हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे मुझे मिली मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप और उससे मैंने कुछ की पॉइंट्स निकाले हैं जो आपको भी आपके पहले इंटर्नशिप दिलाने में हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले मैं कॉलेज आया, फर्स्ट सेम में था, तो मुझे था कि मुझे जल्दी कमाना है। मुझे ऐसे लग रहा था कि जल्दी से कमाऊं, घर को सपोर्ट करूं, ऐसा फाइनेंशियली थोड़ा। बाकी एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मजबूरी है तभी आप इंटर्नशिप करो, आपको पैसे की कुछ दिक्कत आ रही है तभी आप इंटर्नशिप करो। देखो होता क्या है कि पैसा कमाना एक स्किल है, पैसा कमाना एक स्किल है। तो जब आप इंटर्नशिप करते हो और कमाते हो तो आप ये स्किल सीख रहे हो, आप कमा रहे हो, आप खुद की अर्निंग कर रहे हो, वो खुशी एक अलग ही होती है। दूसरा, जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते तो आपके पास कुछ स्टाइपेंड आता है, भले अमाउंट कम हो, लेकिन आप उसे इन्वेस्ट करते हो। कुछ नया कोर्स ले लिया, कुछ इक्विपमेंट्स ले लिए, कुछ कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो आप मनी मैनेजमेंट सीख रहे हो। अभी आप छोटे से स्टाइपेंड पे मनी मैनेजमेंट अगर सीख लेते हो तो कल को जाके जब आप ज़्यादा कमाओगे, 10 गुना 5 गुना जितना ज़्यादा कमाओगे, तो आप उसे भी उस टाइम मैनेज कर लोगे। तो ये भी एक फ़ायदा है। दूसरा, तीसरा, आप टीम के साथ काम करते हो तो आप एक समझ जाते हो कि टीम के साथ कैसे काम करते हैं। तो कल को आप जॉब करो या बिजनेस करो तो वहाँ पे भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। फॉरेन में भी देख लो, जैसे कि लोग वहाँ पे सुनता हूँ कि हाई स्कूल के फीस लोग पढ़ते पढ़ते खुद ही पार्ट टाइम काम करके देते हैं। तो इसीलिए इंटर्नशिप आपको काफ़ी ग्रोथ देता है। इंटर्नशिप आपको काफ़ी ग्रोथ देता है, मनी मैनेजमेंट में हो, खुद की कमाई हो, कमाई करने की स्किल हो, और टीम के साथ कैसे काम करना है, और आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप खुद का कमा रहे हो। तो मैं फर्स्ट सेम में था तो मुझे ऐसे हुआ कि अब चलो अर्निंग करते हैं। तो मैंने नेट पे कुछ सोचा, मैंने सर्च किया कि कैसे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो मुझे एक चीज़ मिला, ब्लॉगिंग। मैं उसके बारे में थोड़ा और देखा, ठीक है, फिर मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि अब मेरी अर्निंग शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर पता चला नहीं, इतनी जल्दी नहीं होती है। पहले आपका ब्लॉग थोड़ा पुराना होता है, फिर आपके आर्टिकल्स गूगल में रैंक करते हैं, फिर कहीं जाके आपकी अर्निंग शुरू होती है। लेकिन इसके चलते क्या हुआ कि जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा था तो मैंने एक स्किल सीख लिया, SEO, जो कि ब्लॉगिंग के लिए ज़रूरी है। तो मैंने SEO सीख लिया। फिर मुझे पता चला SEO जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। तो फिर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया, थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी थोड़ा चीज़ सीखने लगा, और फाइनली जो मुझे जॉब भी मिला वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में मिला। तो पहला जो पॉइंट आप यहाँ से सीख सकते हैं वो है, आप में एक स्किल होना चाहिए। आप में एक स्किल होना चाहिए। तो अगर आप में कोई स्किल अभी नहीं है तो लर्न अ न्यू स्किल, और आप में ऑलरेडी कोई स्किल है तो आप उसको और थोड़ा इनहेंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको उसमें एक्सपर्ट होना होगा, आप एक इंटर्न है तो आप एक ठीक ठाक लेवल तक वो जानते हो। अब बात करते हैं इंटर्नशिप जब मुझे मिला उसके 3-4 दिन पहले का सिनेरियो। तो बस फर्स्ट ईयर एंड होने वाला था, कुछ ट्रेनिंग चल रहा था, और मेरे माइंड में था कि मुझे एक इंटर्नशिप लेनी ही लेनी है, कैसे भी करके मुझे एक इंटर्नशिप लेनी ही लेनी है। और मेरे दिमाग में एक फिगर था कि कम से कम 10,000 की हो, कम से कम 10,000 की हो, ये मेरे माइंड में था। और कोइंसिडेंटली मुझे जो फर्स्ट इंटर्नशिप मिला वो 10,000 का ही मिला, और 1 महीने में ही मेरी इंक्रीमेंट भी हो गई। तो हुआ क्या कि जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुआ मैं अप्लाई करना शुरू किया। 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म, मैंने 10 जगह अप्लाई किए, और मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो 10th वाले पे हुआ। तो एक तरह से आप समझो कि अगर मैं 9 पे अप्लाई करके छोड़ देता, वेट करता कि मुझे इंटर्नशिप मिल जाएगी, तो शायद आज मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली होती। 10th वाले में ही मुझे इंटर्नशिप मिला, ठीक है। तो आप लोग अगर कभी ऐसा नहीं है कि 1-2 फॉर्म भरे और फिर सोचो वेट करो कि मुझे तो इंटर्नशिप नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं करो। आप ट्राई करते रहो। डेली 1 फॉर्म भरने में क्या जा रहा है, डेली 1 फॉर्म भरो, 10 दिन में 10 फॉर्म होगा, क्या पता 10वां आपको भी मिल जाए, या आपको 3rd 4th में मिल जाए, या आपको 12 13 में मिले, लेकिन आप ट्राई करते रहो। तो 10th वाला मुझे मिला। तो कैसे मिला उसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो सब में मैं इंटर्नशाला पे अप्लाई कर रहा था। इंटर्नशाला क्या है, प्लेटफॉर्म है, आप सबको पता ही है। अब जैसे कोई बिजनेस ओनर है, उसको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, आप एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है, लेकिन दोनों को तो पता नहीं है कि आप एग्जिस्ट भी कर रहे हो। तो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ आपको पता चल जाएगा। तो मैंने लगभग 9 कंपनी सबको इंटर्नशाला पे अप्रोच किया, और जो 10th कंपनी था वो भी इंटर्नशाला पे मुझे पता चला कि यहाँ पे वैकेंसी है एक वर्डप्रेस वेब डेवलपर की। तो मैं उनके वेबसाइट पे गया, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है कि जो जॉब्स होते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होते हैं उनके वेबसाइट या ऐप्स के या यूट्यूब चैनल के। तो मैं उनके वेबसाइट पे गया, देखा हाँ जो काम इनके वेबसाइट पे लिस्टेड है वो सब काम मुझे थोड़े थोड़े आते हैं। फिर वहाँ पे मुझे मिल गया उनका व्हाट्सएप बटन। तो मैं व्हाट्सएप बटन पे क्लिक किया तो व्हाट्सएप खुल गया। तो मैं वहाँ डायरेक्टली अप्लाई किया और उन्हें बता भी दिया कि मैंने इंटर्नशाला पे भी अप्लाई किया हुआ है, और मैंने बता दिया। और एक चीज़ यहाँ पे सुन लो, मुझे वर्डप्रेस वेब डेवलपर का था वो
लेकिन मुझे पता था कि कंपनी में और भी अलग अलग पोस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं उनके वेबसाइट पे गया तो वहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग था, ऑटोमेशन था, अलग अलग चीज़ थे। तो मुझे लगा कि कहीं उन्हें वर्डप्रेस वेब डेवलपर का है तो कहीं दूसरा जॉब भी हो सकता है उनके पास वैकेंसी हो। तो मैं उन्हें बता दिया कि मुझे वर्डप्रेस अभी मैं प्रैक्टिकल उतना नहीं किया हूँ, हालांकि मैंने ब्लॉगिंग किया था तो मैंने वर्डप्रेस के वीडियोस देखे थे काफ़ी सारे, मुझे वर्डप्रेस के बारे में काफ़ी चीज़ पता था, लेकिन मैंने बता दिया कि मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया है। लेकिन हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में मैंने कुछ कुछ चीज़ प्रैक्टिकल किया है। तो ऐसे मैंने कर दिया। तो कुछ देर बाद उनका रिप्लाई आया। अब यहाँ जो सेकंड पॉइंट हमें मिलेगा वो अभी मिलेगा। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि तुमने पहले क्या क्या किया है। सबसे ज़रूरी पॉइंट, क्योंकि जब भी कोई आपको हायर करता है वो हमेशा आपके कुछ पुराने काम को ही देख के हायर करेगा। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो आपके कुछ वीडियोस होने चाहिए जो आपने एडिट किए हैं, ताकि जब आपसे पूछे कि आपने क्या किया है तो आप वो दिखा सको। आप एक एंड्रॉयड डेवलपर हो, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर, तो आप कुछ ऐप बना के रखे हो, आप वो दिखा सकते हो कि मैंने ये ऐप्स बनाए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहला कि आप एक स्किल सीख लो, और दूसरा कि आप उसके कुछ प्रोजेक्ट्स बना लो, ताकि जब वो आपसे पूछें आपने क्या क्या किया है तो आप वो दिखा सको। फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखाने के बाद, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग कर लिया था तो मैंने कुछ वो दिखाया, कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह मैंने किया हुआ था डिजिटल मार्केटिंग का, वो सब दिखाया। तो कहीं ना कहीं उसके बाद उन्हें सही लगा, मेरा काम वाम सही लगा। फिर उन्होंने पूछा कि आप सैलरी कितना एक्सपेक्ट करते हो, ये वो कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन टाइप्स, और फिर मुझसे जैसे पूछा कि आपने डिजिटल मार्केटिंग फील्ड क्यों चूज़ किया। सारा ये व्हाट्सएप पे हो रहा था। तो ये सब हुआ और फाइनली मैसेज करने के 24 घंटा के अंदर मैं इंटर्नशिप के लिए हायर हो चुका था। तो एक पॉइंट जो यहाँ से निकल के आता है कि देखो, इंटर्नशाला पे भीड़ है, मतलब इन द सेंस कि वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, उस पर सब कोई अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था उस पर ऑलरेडी 1400 एप्लीकेशन है, 1400 एप्लीकेशन। और जब मैंने कंपनी ज्वाइन किया था उसमें 4 लोग काम करते थे, क्योंकि इंटर्नशाला पे आपको जनरली स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, तो 4 लोग काम करते थे। अब उनके लिए पॉसिबल है कि 1400 एप्लीकेशन देखें, नहीं ना। अब जाके कंपनी में 15 लोग हो गए, बहुत जल्दी कंपनी ग्रो किया। 4 लोग जब मैंने ज्वाइन किया था और अभी 8 महीने के अंदर 15 लोग हो गए। लेकिन अभी भी किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि एक सिलेक्शन के लिए, एक ग्राफिक डिजाइनर या एक डेवलपर को चुनने के लिए 1400 एप्लीकेशन को देखे। तो वहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो पड़े रह जाते हैं, ये फैक्ट है। भले वहाँ से कोई, अब जैसे कि देखो वहाँ पे जैसे 1400 अप्लाई किया, अब पहला दूसरा 10 एप्लीकेशन कोई देखा, उसमें से एक पसंद आ गया, तो बाकी 1390 एप्लीकेशन तो कोई देखा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप में वर्थ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका एप्लीकेशन अच्छा नहीं था, ऐसा है कि उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो सारा एप्लीकेशन देखें। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगा 2 शॉर्टकट। पहला जो मैंने किया कि आप उनके वेबसाइट पे जाओ, वहाँ 2-3 ऑप्शन देखो, अगर है तो बहुत अच्छा है। जैसा पहले उनका फेसबुक मैसेंजर बटन या व्हाट्सएप बटन, इससे भी थोड़ा प्रोफेशनल तरीका आता है। उनका मेल वहाँ पे मिल जाएगा आपको, मेल उन लोग डेली चेक करते हैं, कोई भी बिजनेस अपना मेल डेली चेक करता है, क्योंकि उसमें आते रहते हैं मीटिंग्स वगैरह के। तो मेल आप वहाँ पे, अगर उनका कॉन्टैक्ट मिल जाता है मेल, तो आप वहाँ पे मेल कर दो, रेज्यूमे अटैच कर दो, बता दो कि आपको उनके बारे में इंटर्नशाला से पता चला कि उन्हें जॉब चाहिए, उनको मतलब कि एक वैकेंसी है उनके यहाँ, ये सब आप बता दो, अच्छे से मेल वेल लिखो, और फिर वो आपके लिए एक शॉर्टकट होता है। क्यों? क्योंकि इंटर्नशाला पे 1000 लोग अप्लाई किए हैं, और इधर मेल में मान लो एक आप किए और कोई 2-4 जन जो किया है उसमें से किसी को मिल सकता है, अगर आपका रेज्यूमे अच्छा है तो। स्किल, इसलिए मेन स्किल पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि स्किल आपका बहुत मतलब अच्छा लेवल का होना चाहिए। और प्रोजेक्ट्स, क्योंकि लोग क्या देखेंगे, प्रोजेक्ट्स, मेल में अपने प्रोजेक्ट्स का लिंक जरूर दो, प्रोजेक्ट का जो भी PDF है, जो भी है, प्रोजेक्ट्स जरूर दो। तो शॉर्टकट जो है पहला तो यही है कि करियर विथ अस का ऑप्शन अगर मिलता है आपको वेबसाइट पे तो करियर विथ अस से अप्लाई करो, मेल मिलता है तो मेल में अप्लाई करो, और अगर व्हाट्सएप बटन या मैसेंजर मिलता है तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा प्रोफेशनल वे में कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो शॉर्टकट है वो है रेफरल्स। रेफरल्स क्या होता है, जैसे मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त कुछ कर रहा है मेरे कंपनी से रिलेटेड, और उसी चीज़ का पोस्ट का वहाँ पे वैकेंसी आता है, तो मैं उसको रेफ़र कर दूंगा कि ये बहुत अच्छा करता है, आप इसे हायर कर लो। आपको बता दूं, अभी 8 महीने हुए हैं मेरे इंटर्नशिप करने में, ऑलरेडी 2 लोग को रेफ़र कर चुका हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, मैं अभी भी उन्हें अच्छे से नहीं जानता। एक मेरे 10th का दोस्त था जो 3-4 साल से उससे कांटेक्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे पता चला इधर उधर से कि वो अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है तो मैंने उसे रेकमेंड किया। कुछ दिन पहले एक मेरा इंस्टाग्राम पे एक आप कह लो फ्रेंड, तो इंस्टाग्राम पे मैं उसे जानता था, उसका पेज मुझे बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा फोटोशॉप करता था, तो मैंने उसे रेफ़र किया कंपनी में, उसने भी काफ़ी अच्छा काम किया। तो रेफ़र यहाँ पे बहुत अच्छा, रेफरल के थ्रू आप आ सकते हो। रेफरल एक शॉर्टकट है। आप ऐसे समझो कि आप एक कंपनी ओनर हो, आपकी एक कंपनी, आपका एक बिजनेस है, ठीक है, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी कोई भी, आप एक बिजनेस ओनर हो,
आपके मान लो आपके टीम में ऑलरेडी 4 लोग हैं, आपको चाहिए एक वीडियो एडिटर। आप अपने टीम मेंबर्स को बताओगे ही कि एक वीडियो एडिटर चाहिए, अगर तुम्हारे नज़र में कोई हो तो हमें बताओ। और आप अपने नेटवर्क में भी बताओगे कि आप लोग के नज़र में अगर कोई अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर वीडियो एडिटर है तो बताओ। तो अगर उनके नज़र में कोई होगा या टीम मेंबर के नज़र में कोई होगा तो आप अपने बताओगे बॉस को या सीनियर को, जिसे भी बताओगे आप बताओगे। और उसके बाद अगर उनका काम सच में अच्छा है तो यहाँ पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो हायर हो जाएंगे। तो देखो सही है, यहाँ पे जो मैटर करता है वो पूरा स्किल मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि कोई क्लोज फ्रेंड है तो आप उसे रेफर कर दोगे, नहीं। आपको भी पता है कि आपका कंपनी में एक रेपुटेशन है, आप एक अच्छे इंसान को, अगर एक अच्छा स्किल्ड पर्सन को अगर आप अपने कंपनी में हायर कराते हो तो अच्छा रहेगा, ना कि आपका कोई क्लोज फ्रेंड है और उसे उतना अच्छा नहीं आता है। तो अभी तक हमने देखा, सबसे पहले हमें एक स्किल सीखना है, अगर स्किल ऑलरेडी है तो हमें उस स्किल को इनहेंस करना है। दूसरा पॉइंट, हमें उसके रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कुछ काम करना है जो हम अपने प्रीवियस वर्क के हिसाब से दिखा सकें। और फिर हमें क्या करना है, अप्लाई। और कैसा, 1-2 जगह अप्लाई नहीं करना है। तो जो मैंने 2 शॉर्टकट बोले हैं वो कर लेना, अपने थोड़े नेटवर्क्स बना लेना, कुछ सीनियर से, कुछ जो ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहे हैं उनसे। तो आप अपने नेटवर्क्स बना लेना, स्किल तो आपका है ही, आपके प्रोजेक्ट्स हैं ही, नेटवर्क है ही, तो आपके रेफरल के थ्रू भी हो सकता है, या आप जब डायरेक्ट उन्हें कॉन्टैक्ट करेंगे वेबसाइट के दिए हुए मेल पे तो वहाँ से भी आपको इंटर्नशिप मिल सकता है। अब चलिए कुछ और थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो देखो, जब मैंने फॉर्म भरा था तो वो वर्डप्रेस डेवलपर का था, लेकिन मैंने किस में लिया, ऐसे सोशल मीडिया मार्केटिंग किया, कुछ ऑनलाइन डिज़ाइन किए, ऑनलाइन कोर्सेज डिज़ाइन किए, और अभी फिलहाल मैं चैटबॉट मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो अगर आपको चैटबॉट मार्केटिंग सीखना है तो उसके लिए एक नया चैनल बना दिया, वहाँ पे सिर्फ चैटबॉट मार्केटिंग के ही वीडियोस डालूंगा। तो अगर आपको वो स्किल सीखना है एकदम 20 वीडियो में, मैंने सोचा एक कॉम्पैक्ट कोर्स, अभी डिज़ाइन हो रहा है कोर्स, तो आप उस चैनल पे जाके, लिंक बायो में है, आप सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग चैटबॉट मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, और मैं उसमें वीडियोस जल्दी डालने वाला हूँ, ठीक है। ये डोमेन अभी काफ़ी नया है, मतलब यहाँ पे ऐसे भीड़ नहीं लगा हुआ है, बहुत सारे फील्ड है जहाँ इसमें भीड़ लगा हुआ है। ये डोमेन अभी बहुत नया है, फ्यूचर इसका बहुत स्कोप है, आप नेट पर सर्च कर सकते हो इसका स्कोप ऑफ चैटबॉट मार्केटिंग। ऐसा नहीं है आपको इसमें कोडिंग रिक्वायर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, आप टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो, कोडिंग आता है तो अच्छी बात है। तो ये आप देख लेना, वो चैनल एक बार चेक कर लेना। और एंड में मैं बस एक बात बोलना चाहूँगा, स्किल तो आपको एक्वायर कर ही लोगे, स्किल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप में वो विल होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करना ही करना है। ऐसा नहीं है इंटर्नशिप के लिए बोल रहा हूँ, किसी भी चीज़ के लिए जो आपको फ्यूचर में करना है, कभी भी करना है, आप में वो विल होना चाहिए कि ये चीज़ तो मुझे करना ही करना है, ये मुझसे हो जाएगा। तो स्किल आप एक्वायर कर ही लोगे, लेकिन विल होना चाहिए। जब मैं अप्लाई कर रहा था तो वर्डप्रेस का था, लेकिन मैंने इस विल से अप्लाई किया कि मुझे ये लेना ही लेना है, और फाइनली ले लिया, दूसरे पोस्ट में लिया, और फिर धीरे धीरे अभी चैटबॉट मार्केटिंग में कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पहला वीडियो आएगा कि चैटबॉट मार्केटिंग क्या है और इसका स्कोप क्या है फ्यूचर में, और भी इसके बारे में। तो आप फर्स्ट वीडियो आप सब लोग देखना, जिसको इंटरेस्ट आए वो आगे कंटिन्यू करना, जिसको नहीं आए वो नहीं करना, फिर आगे कुछ और स्किल देखेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हैव अ गुड डे।